हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों, जहां पर हम लोग देख रहे थे कि जो क्लास 10th के एग्ज़ाम है वो 11 मार्च से एंड हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात करते हैं 12th क्लास की, तो 12th क्लास के एग्ज़ाम जो हैं वो 12 मार्च से एंड हुए हैं, यानी 12 मार्च 2025 से समाप्त हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि अब सभी विद्यार्थियों के मन में एक दोस्तों आकांक्षा होगी, एक उत्सुकता होगी कि आखिर कब तक रिजल्ट आएगा। दोस्तों, रिजल्ट को लेकर बहुत सारी उत्सुकताएं बनी रहती हैं माइंड में। जब हम लोग एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, दे लेते हैं, तो उसके बाद में दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि कब इसका रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कब तक इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हमारी दोस्तों एक और आकांक्षा होती है कि किस तरीके से दोस्तों कॉपियाँ चेक होंगी। कॉपी चेक करने में किस तरीके से जो अध्यापक होते हैं वो कैसे फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, यानी कॉपियों की जो चेकिंग है वो किस तरीके से होगी। क्या जिस तरीके से उन्होंने कॉपियाँ रिप्रेजेंट की हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो दोस्तों उन्हें अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में चला करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज इसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कैसे कॉपियाँ चेक होंगी, किस तरीके से दोस्तों जो एनईपी है भारत सरकार की, दोस्तों जो नई एनईपी है 2020, तो दोस्तों 2020 की एनईपी के अकॉर्डिंग किस तरीके से कॉपियाँ चेक की जाती हैं दोस्तों। तो आज हम लोग आप लोगों को पूरा विश्लेषण बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखें और जानिए किस तरीके से कॉपियाँ चेक होती हैं, कैसे नंबर फीड किए जाते हैं और किस तरीके से आप लोगों का रिजल्ट बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हाई स्कूल के बारे में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में 12th के बारे में एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि कम से कम कितने विद्यार्थियों ने इस बार पंजीकरण किया था। तो दोस्तों, हाई स्कूल की यदि बात करते हैं हम लोग, तो लगभग दोस्तों यदि हम लोग बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास में लगभग दोस्तों इस बार 27 लाख दोस्तों कितने विद्यार्थी थे। लगभग 10th में 27 लाख स्टूडेंट इस बार 10th क्लास में थे। वहीं दोस्तों 12th क्लास की यदि बात करते हैं हम लोग, 12th क्लास की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो 12th क्लास में थे 26 लाख, यानी 27 और 26 लाख मिलाकर दोस्तों, और कुल मिलाकर जो ओवरऑल है वो दोस्तों लगभग 54 लाख के करीब संख्या थी दोस्तों। कितनी थी? लगभग 54 लाख के करीब दोनों को मिलाकर संख्या हुई थी दोस्तों, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों देख लेते हैं कि पहले एग्जाम वाले दिन में दोस्तों कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया दोस्तों। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए। तो फ्रेंड्स, जो पहला पेपर हिंदी का था दोस्तों, कब था? 24 फरवरी। पहला पेपर दोस्तों कब था? 24 फरवरी 2025 को दोस्तों पहला पेपर था। और दोस्तों पेपर किस सब्जेक्ट का था? तो पेपर था फ्रेंड्स हिंदी का। कौन सा पेपर था दोस्तों? हिंदी का। तो हिंदी के पेपर में लगभग अबाउट 2 लाख से अधिक दोस्तों, कितना? यानी 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया दोस्तों। यानी हिंदी की परीक्षा कम से कम दोस्तों 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने क्या किया था? छोड़ दिया था, किसी कारणवश परीक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए थे। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से दोस्तों यूपी बोर्ड में कॉपियाँ विद्यार्थियों ने लिखी, उनकी कॉपियाँ किस तरीके से चेक होंगी, उनका किस तरीके से पैनल बनेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और दोस्तों देखेंगे किस तरीके से यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम की दोस्तों जो कॉपियाँ होती हैं वो चेकिंग की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ब्यौरा था 10th और 12th क्लास में कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे और कितने विद्यार्थियों ने परीक्षाएं छोड़ दी। तो दोस्तों अब हम लोग ये देखेंगे कि कब से दोस्तों कॉपियाँ प्रारंभ हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास लिखित तौर पर यूपी गवर्नमेंट का दोस्तों जो शासनादेश होता है वो प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों कॉपियाँ जो चेक होने की डेट है वो आ चुकी है हम लोगों के पास। दोस्तों कॉपी जो चेक होने की डेट है वो आई है 19 मार्च। दोस्तों कब से आई है? 19 मार्च 2025। दोस्तों कॉपी चेक करने की डेट कितनी है? 19 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक। तो दोस्तों इतने बीच में क्या है? यूपी बोर्ड की जो भी कॉपियां हैं उनका दोस्तों क्या होगा? मूल्यांकन होगा दोस्तों। कब मूल्यांकन होगा? यानी 19 मार्च 2025 से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। अब दोस्तों इस मूल्यांकन कार्य के लिए कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी 10th क्लास और 12th क्लास दोनों को दोस्तों ने मिलाकर कुल मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। वो बनाए गए हैं 261 मूल्यांकन केंद्र हैं। मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं दोस्तों, जहां पर कॉपियों को मूल्यांकित किया जाएगा। प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा कॉपियां जो है वो चेक की जाएंगी। तो फ्रेंड्स 261 जो है फ्रेंड्स, 251 नहीं, सॉरी दोस्तों, 261 केंद्रों पर हाई स्कूल और
इंटरमीडिएट की दोस्तों जो परीक्षाएं हुई उसमें जो कापियां हैं स्टूडेंट के द्वारा जो लिखी गई उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका दोस्तों क्या होगा, मूल्यांकन होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि इस मूल्यांकन के उपरांत दोस्तों किस तरीके से कापियां चेक होती हैं, क्या उनका फॉर्मेट होता है, किस तरीके से अध्यापक कापियों को चेक करते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक शिक्षक के कितनी कापियां, दोस्तों एक शिक्षक को कितनी कापियां चेक करने को मिलेंगी। तो दोस्तों शिक्षक के द्वारा देख लेते हैं, यानी एक शिक्षक को कितनी कापियां चेक करने को दी जाएंगी। दोस्तों बात करते हैं हाई स्कूल की, बात करते हैं दोस्तों कि 10th क्लास की बात करते हैं। तो 10th क्लास में फ्रेंड्स एक शिक्षक के द्वारा जो कापियां चेक होंगी उन कापियों की जो संख्या है वह है 700। दोस्तों कितनी है, 700 कापियां हैं। इस तरीके से दोस्तों यानी जो 700 कापियां हैं एक शिक्षक के द्वारा कक्षा 10 की फ्रेंड्स, यानी 10th क्लास की कापियां जो भी शिक्षक चेक करेंगे वो एक शिक्षक दोस्तों कितनी कापियां चेक करेगा, 700 कापी उसको चेक करनी होंगी। और प्रतिदिन दोस्तों क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से या प्रतिदिन के अकॉर्डिंग उसे 50 कापियां लगभग, दोस्तों कितनी, लगभग 50 कापियां उसको चेक करनी होंगी। 50 कापियों का उसको क्या करना होगा बच्चों, मूल्यांकन करना होगा। 50 कापियों का उसको मूल्यांकन करना होगा, केवल किसके लिए, 10th क्लास के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं वहीं पर हम लोग कि एक शिक्षक के द्वारा यदि 12th क्लास का कोई शिक्षक है दोस्तों, तो 12th क्लास में उसे कितनी कापियां चेक करने को मिलेंगी। तो दोस्तों 12th क्लास के लिए वो कॉपी चेक करेगा, एक शिक्षक 600 कापियां मिलेंगी। दोस्तों उसको कितनी कापियां मिलेंगी, यानी एक शिक्षक को 12th क्लास की, यानी जो 12th क्लास की कापियां चेक होगी तो प्रति शिक्षक यानी प्रत्येक शिक्षक 600 कापियां चेक करेगा, जिसमें से प्रतिदिन का और एवरेज कितना होगा दोस्तों, यानी प्रतिदिन के हिसाब से उसे कितनी कापियां दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन के हिसाब से उसे कापियां दी जाएंगी 45। दोस्तों 45 कापियों का उसको क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। किसके लिए, इंटरमीडिएट के अध्यापक के लिए दोस्तों, यानी इंटरमीडिएट की जो कापियां होंगी वो दोस्तों एक शिक्षक एक दिन में कितनी चेक करेगा, 45। और जो हाई स्कूल की कापियां होंगी वो एक शिक्षक एक दिन में कितनी चेक करेगा, 50। वही दोस्तों यदि बात करते हैं कला विषय की, दोस्तों यदि बात कर लेते हैं 10th क्लास, यानी एक शिक्षक के द्वारा, कोई भी शिक्षक है दोस्तों 10th क्लास, लेकिन यहाँ कला संकाय के लिए यानी कला विषय से है, यदि वह ड्राइंग से है तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग उसे कितनी कापियाँ दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स एक शिक्षक के लिए ड्राइंग के लिए जो कापियाँ दी जाएंगी तो दोस्तों उसकी कुल कापियों की संख्या होगी 800। कितनी संख्या होगी दोस्तों, उसकी कुल कापियों की संख्या होगी 800। और वहीं उसे प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, तो प्रतिदिन के अकॉर्डिंग उसे कुल 80 कापियों का मूल्यांकन करना होगा, जो कला संकाय के छात्रों के द्वारा लिखी गई कापियां हैं, मूल्यांकन करना होगा। तो दोस्तों ये जो ब्यौरा है, ये ब्यौरा अभी अभी दोस्तों 17 तारीख को प्राप्त हो, दोस्तों यूपी गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा, उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा प्रति विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास प्रधानाचार्य के पास पहुंचाया गया है, पहुंचाया गया है। तो दोस्तों ये जो ब्यौरा है यह प्रत्येक विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनके पास ये दोस्तों लिखित ब्यौरा पहुंचा दिया गया है कि इस अकॉर्डिंग यानी इस दोस्तों इस नियम के अनुसार ही आप लोगों को क्या करना है, कापियों का मूल्यांकन कराना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ गए हैं कि कितनी दोस्तों एक अध्यापक के हिस्से में कितनी कापियां होंगी और दोस्तों कुल मिलाकर कितने होंगे। और दोस्तों पूरा जो मूल्यांकन होना है फ्रेंड्स, ये हमें ध्यान देना है कि पूरा इसका जो मूल्यांकन कार्य होना है दोस्तों, समस्त मूल्यांकन क्या है यहाँ पर, यानी पूरा प्लस समस्त मूल्यांकन कहाँ पर होगा, समस्त मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में करना होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होना, यानी दोस्तों जो मूल्यांकन कार्य होगा, जो समस्त मूल्यांकन कार्य है वो कहाँ पर किया जाएगा, यानी सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे उनके द्वारा रिकॉर्डिंग, और दोस्तों साथ में क्या रिकॉर्डिंग भी होगी, यानी मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। ये दोस्तों लिखित ब्यौरा प्राप्त हुआ है यूपी शिक्षा विभाग की ओर से। और यदि ज़रूरत पड़ती है, यदि कोई भी विद्यार्थी दोस्तों कंप्लेंट कर देता है कि उसके नंबर सही नहीं दिए गए हैं या उसकी कापी जो है सही से मूल्यांकित
नहीं की गई है तो दोस्तों उसके हिसाब से क्या प्रावधान फिक्स किया गया है, तो दोस्तों निगरानी में होगा और मांगे जाने पर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी क्या करनी होगी, उपलब्ध करानी होगी। मुख्य नियंत्रक एवं मुख्य नियंत्रक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह मूल्यांकन कार्य से संबंधित नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति को केंद्र में प्रवेश न करने दिया जाए। इस संबंध में दोस्तों क्या है, सार्वजनिक अनुचित स्थानों पर निवारण हो अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि ऐसा कोई भी अनुचित कार्य पाया जाता है, उप प्रधान परीक्षकों एवं परीक्षकों को भी मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मूल्यांकन कक्ष में ले जाने में रोक लगाई गई है। दोस्तों क्या है, जहाँ पर मूल्यांकन होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन या सीसी दोस्तों इलेक्ट्रिक जो घड़ियाँ होती हैं उनको ले जाने का कोई भी वहाँ पर आदेश नहीं जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 17 तारीख से हम लोगों के पास भी लिखित रूप से ब्यौरा प्राप्त हो चुका है कि हम लोगों को भी भाई पहुँचना है। अब आप लोगों का कार्य तो समाप्त हो गया है। आप लोग तो कापियाँ अपने लिख कर और किसी तरीके से जिस तरीके से भी आप लोगों ने लिखी हैं देकर चले आए हैं। अब दोस्तों हम लोगों का कार्य प्रारंभ हुआ है, तो 19 तारीख से अब हम लोग अपनी ड्यूटी में लग जाएंगे। दोस्तों कापी चेक करने का दोस्तों हम लोगों के लिए लेटर प्राप्त हो गया है। हम लोग भी अब कापियाँ चेक करने के लिए आप लोगों के जो भी दोस्तों केंद्र बनाए गए हैं जगह जगह पर, यानी प्रत्येक जिले में जगह जगह पर केंद्र बनाए गए हैं, उन्हीं केंद्रों में क्या करना है, कापियों की चेकिंग होनी है दोस्तों, उनका मूल्यांकन होना है। मूल्यांकन के बाद दोस्तों क्या है, यानी मूल्यांकन से पहले 17 तारीख को दोस्तों क्या है, यानी 17 मार्च को उप प्रधान परीक्षक, यानी इसमें क्या बनाए जाते हैं फ्रेंड्स, इसमें DHE बनाए जाते हैं। यानी कापी चेक करने में जो DHE होते हैं उन्हीं के द्वारा एक पैनल तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स क्या किया जाता है, एक पैनल तैयार किया जाता है। और उस पैनल में क्या होता है बच्चों, प्रति सब्जेक्ट, दोस्तों क्या है, पैनल में प्रति सब्जेक्ट यानी प्रति विषय के लिए कम से कम 12 से 15 शिक्षकों का एक पैनल बनता है। दोस्तों क्या है, दोस्तों हम तो करीब काफ़ी समय से कापियाँ चेक कर रहे हैं यूपी बोर्ड की, और दोस्तों किस तरीके से चेक होती हैं, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, वो आज आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करेंगे कि किस तरीके से कापियाँ चेक होती हैं, कैसे हम लोग नंबर देते हैं, विद्यार्थियों को किस तरीके से नंबर दोस्तों चढ़ाए जाते हैं, ये सारी दोस्तों डिटेल आप लोगों को आज उपलब्ध कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स क्या है, DHE बनाए जाते हैं, उसमें एक पैनल होता है जिसमें प्रति विषय 12 से 15 अध्यापकों का एक पैनल बनता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि सभी अध्यापक एक साथ बैठकर और प्रति विषय की दोस्तों कापियाँ क्या है, चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, किस तरीके से कापियाँ चेक होती हैं, यानी परीक्षकों को परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। यानी 17 तारीख को दोस्तों हम लोगों को आदेश आया है कि 17 तारीख को हम लोगों को, यानी कि सोमवार को हम लोगों को पहुंचना है परीक्षा केंद्र में। और अपने जो DHE है, यानी हम लोगों के जो DHE होते हैं दोस्तों क्या है, जो 12 से 15 अध्यापक होते हैं उनका एक DHE होता है। और दोस्तों उसी DHE की निगरानी में, यानी इस दोस्तों ये लीडर होता है, ये लीडरशिप होती है। तो इन्हीं की लीडरशिप में हम लोग अपनी कापियों का मूल्यांकन करते हैं, कापियाँ चेक करते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, परीक्षकों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है। जो DHE नहीं पहुंचेंगे उनके स्थान पर वरिष्ठतम परीक्षक को ही उप प्रधान परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। यदि किसी का दोस्तों DHE नहीं पहुंचता है इसमें से, तो दोस्तों जो हम लोग 12 या 15 अध्यापक मिलकर होते हैं, इसमें से जो एक वरिष्ठ अध्यापक होता है उसी को DHE बना दिया जाता है। अब दोस्तों क्या है, 18 मार्च को मूल्यांकन संबंधी पूरे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यानी दोस्तों 17 तारीख को तो जाकर हमको वहाँ पर क्या करना है, अपनी अटेंडेंस देनी है कि दोस्तों हम लोग मूल्यांकन कार्य के लिए उपलब्ध हैं। उसके बाद में 18 मार्च को मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी दोस्तों क्या है, एक दिन जो DHE होते हैं या उनसे जो वरिष्ठ दोस्तों जो अधिकारी होते हैं वो लोग हम लोगों को पहले प्रशिक्षित करते हैं। एक दिन हम लोगों को पहले ट्रायल देते हैं, किस तरीके से हमें कापियाँ चेक करनी है दोस्तों, वो सारी दिशा निर्देश बताते हैं। हाई स्कूल विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों की उत्तर पुस्तिका के पैनल मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का पैनल बनाया जाएगा। दोस्तों क्या है, यानी ऐसे परीक्षकों को दोस्तों किस विषयों के लिए, यानी हाई स्कूल के लिए, खासतौर पर दोस्तों किसके लिए, हाई स्कूल के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और दोस्तों क्या है, मैथ के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पैनल के लिए कई आहर दोस्तों क्या है, यानी ऐसे परीक्षकों का दोस्तों एक पैनल बनाया जाता है जिसमें से उन्हें पूर्णतः ज्ञान होता नहीं दोस्तों, अपने सब्जेक्ट से पूर्णतः जानकारी हो, तो ऐसे लोगों का ही एक पैनल तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए हैं, जान गए हैं किस तरीके, तो दोस्तों आप लोगों का इस तरीके से मूल्यांकन होना है। अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि कापियाँ हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं और किस तरीके से आप लोगों को उसमें नंबर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को अभी बता चुके हैं, यानी 19 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच 2 अप्रैल के बीच मूल्यांकन कार्य होना है दोस्तों। यानी 2 अप्रैल तक क्या होना है, मूल्यांकन कार्य होना है दोस्तों। 2 अप्रैल से क्या होना है, यानी 5 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच, यानी 5 अप्रैल से लेकर दोस्तों 10 अप्रैल के बीच जो भी आप लोगों की दोस्तों अंक हैं, जो भी क्या है दोस्तों आप लोगों के अंक आए हैं प्लस OMR शीट के। दोस्तों आप लोगों को और बता दें कि हम लोग जो कापियां चेक करते हैं फ्रेंड्स, यानी जो शिक्षक के द्वारा कापियां चेक होती हैं वो दोस्तों आप लोगों की केवल लिखित कापियां चेक होती हैं।
केवल लिखित कापियां हम लोग चेक करते हैं, प्लस OMR शीट की जो कापियां हैं, तो OMR शीट जो है वो कंप्यूटर से चेक होती है। OMR शीट जो है वो कंप्यूटर से चेक होती है दोस्तों। इसे कंप्यूटर से चेक करके आती हैं दोस्तों ये OMR शीट। यानी OMR शीट की जो जो मूल्यांकन है ये दोस्तों किससे होता है, ये कंप्यूटर से होता है। वहीं दोस्तों जो लिखित है वो किसके द्वारा होता है, शिक्षक के द्वारा होता है, प्रशिक्षकों के द्वारा दोस्तों किया जाता है। अब दोस्तों इस यानी 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, यानी जो हम लोग लिखेंगे उसके अंक दोस्तों, उसके अंक प्लस जो कंप्यूटर से OMR शीट चेक होकर आएगी दोस्तों उसके अंक, इन दोनों को क्या करना होगा दोस्तों, जोड़ना होगा। तो ये जोड़ने का कार्य होता है दोस्तों। किसका कार्य होगा, यानी जोड़ने का कार्य होगा। उसके बाद में दोस्तों ये चीज़ें क्या होंगी, 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यूपी बोर्ड प्रयागराज, यूपी बोर्ड प्रयागराज। तो दोस्तों यूपी बोर्ड प्रयागराज में क्या है, ये नंबर की फीडिंग होगी दोस्तों। 15 से 20 तक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अंकों की फीडिंग होगी, अंक फीड किए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर अंकों की क्या होगी, फीडिंग होगी, अंक अपलोड किए जाएंगे। अंक क्या होगी दोस्तों, नेट पर, इंटरनेट पर अंक जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, अंकों का अपलोड होगा दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे अंक अपलोड हो जाएंगे फिर फ्रेंड्स क्या होगा, उसके बाद में दोस्तों 20 से लेकर और 30 अप्रैल के मध्य, 20 और 30 अप्रैल के मध्य दोस्तों क्या होगा, यानी 20 से 30 अप्रैल के मध्य दोस्तों क्या होगा, आप लोगों का रिजल्ट, आप लोगों का रिजल्ट किसी भी समय दोस्तों, किसी भी दिन, यानी एनीबॉडी, आप लोगों का जो रिजल्ट है वो किसी भी दिन आ सकता है। आप लोगों का रिजल्ट किसी भी दिन आ सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से पूरा कार्य होता है, कैसे दोस्तों कार्य मूल्यांकन होता है, किस तरीके से दोस्तों नंबर की फीडिंग होती है, किस तरीके से दोस्तों आप लोगों के रिजल्ट निकलते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि मूल्यांकन कार्य कैसे होता है। तो दोस्तों आप थोड़ा हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं मूल्यांकन कार्य पर। तो दोस्तों कई बच्चे सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो जिस तरीके से कापियाँ रिप्रेजेंट कर आए हैं, जिस तरीके से उनके पेपर हुए हैं, वो पास होंगे भी या नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को एक अंदर की बात बताते हैं, क्योंकि हम लोग तो कापियाँ चेक करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है तो वहाँ पर जो हम लोगों के DHE होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं, जो हम लोगों के DHE होते हैं। तो दोस्तों DHE का जो सख्त निर्देश होता है वो यही होता है कि किसी भी छात्र को दोस्तों, किसी भी छात्र को कम अंक नहीं देने हैं, किसी भी छात्र को कम अंक नहीं देने हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम किसी भी छात्र को कम अंक दे देंगे, और दोस्तों बाय द वे मान लो कि वो छात्र बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है, बहुत ही ज़्यादा होनहार है, और दोस्तों उसने क्या किया, कंप्लेंट कर दिया, तो दोस्तों क्या है, उसकी कॉपी दोबारा मंगाई जाएगी चेक करने के लिए। उसकी कॉपी जब दोबारा चेक होगी तो उसमें जिस टीचर के सिग्नेचर होंगे वो टीचर भी तलब किया जाएगा, और दोस्तों उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो इस वजह से ये दिशा निर्देश दिया जाता है, प्रत्येक शिक्षक को ये सिखाया जाता है कि यदि किसी भी स्टूडेंट की कॉपी अच्छी लिखी है तो आप उसे कभी भी कम अंक नहीं देंगे, उसे हमेशा ऐसे अंक देंगे ताकि वो संतुष्ट हो सके, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो सके। यदि आप उसे कम अंक देते हैं तो वो आपको यहाँ से लेकर कोर्ट तक खींच लेगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है। फिर दोस्तों मूल्यांकन कार्य किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से हम लोग कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि मूल्यांकन होता कैसे है। तो दोस्तों मूल्यांकन देख लेते हैं कि मूल्यांकन हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स मूल्यांकन कैसे होता है, मान लेते हैं किसी भी छात्र की यदि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, किसी भी छात्र की यदि हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, तो दोस्तों यदि उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो कम से कम 10 अंक प्लस में रहता है। दोस्तों क्या है, कम से कम 10 अंक किस में रहता है, प्लस में। और यदि उसकी हैंड राइटिंग सही नहीं है तो फिर वो कम से कम 10 अंक किस में चला जाता है, माइनस में चला जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि दोस्तों स्टेप चेकिंग होती है। एक नई जो NEP के अनुसार दोस्तों, यानी NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो दोस्तों एक गाइडलाइन जारी की गई है यूपी बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों वो जारी की गई है कि स्टेप चेकिंग का प्रावधान रहेगा दोस्तों, क्या है, यानी स्टेप चेकिंग अपनाई जाएगी। अब दोस्तों क्या होती है ये स्टेप चेकिंग, हम स्टेप चेकिंग समझ लेते हैं कि फ्रेंड्स स्टेप चेकिंग क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के प्रश्न पत्र में इस तरह के मार्किंग होते हैं, यानी 2+2+2 इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं। और दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, यह दिया गया है यहाँ पर कोई एक क्वेश्चन दिया गया है लॉन्ग तरीके से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
इस क्वेश्चन को यदि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो दोस्तों यदि लॉन्ग है तो वो 2-3 स्टेप में सॉल्व होगा। तो यदि हम लोगों का फर्स्ट स्टेप सही हो जाता है, यदि हम लोगों का दोस्तों हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं यदि उसका फर्स्ट स्टेप सही हो जाता है तो उसको हमें 2 अंक देने होते हैं, यानी उसके 2 अंक हम लोग यहाँ पर प्लस कर देते हैं। उसके बाद में यदि उस विद्यार्थी का सेकेंड स्टेप गलत हो जाता है दोस्तों, यदि उस विद्यार्थी का सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो उसको यहाँ पर हम लोग 0 अंक दे देते हैं। और उसके बाद में उसने फिर से थर्ड स्टेप जो है वो फिर से उसने क्या किया, सही किया, तो उसे फिर से हम लोग 2 अंक देते हैं और ओवरऑल उसके कितने अंक हो जाते हैं, 4 अंक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से स्टेप चेकिंग, इसको बोलते हैं स्टेप चेकिंग, यानी जितने स्टेप सही होंगे उतने स्टेप्स के आप लोगों को अंक प्रदान किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से स्टेप चेकिंग की रूलिंग जो है वो दोस्तों पिछले 2 वर्ष से, यानी लास्ट 2 ईयर्स से ये दोस्तों प्रावधान लागू है कि स्टेप चेकिंग की रूलिंग जो है वो इसमें दोस्तों फॉलो की जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि यदि हम लोग कोई सवाल लगाते हैं मैथ के पेपर में, तो दोस्तों मैथ के पेपर में यदि हम लोगों ने कोई सवाल लगाया है, यदि उसका आंसर सही नहीं है फ्रेंड्स, क्या है उसका आंसर जो है वो रॉन्ग है, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि उसको 0 अंक दिए जाएंगे, उसको दोस्तों 0 अंक नहीं दिए जाते हैं। यदि वो क्वेश्चन 6 अंक का है और उसका आंसर नहीं आ रहा है तो उस बच्चे को 4 अंक दिए जाते हैं दोस्तों, 2 अंक उसके लास्ट स्टेप के कट कर लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो कि जिन बच्चों ने सवाल सॉल्व किए हैं और उनका आंसर सही नहीं आया है, तो उनके मन में ये भ्रम होगा, ये वो दोस्तों परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं वो पास हो पाएंगे नहीं होंगे, उनको अच्छे अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पूरे अंक तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं कि आप लोगों को बहुत कम अंक दिए जाएं, तो दोस्तों आप लोगों को 4 या 5 अंक मिलने का पूरी तरीके से प्रावधान सुनिश्चित कर चुका है दोस्तों, कौन, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने जिस तरीके से कापियां प्रेजेंट की हैं, यदि आप लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रेजेंट की है तो आप लोगों को अच्छे अंक मिलेंगे। यदि आप लोगों ने कापियों में थोड़ा दोस्तों कटिंग कर दी है, आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो फ्रेंड्स हैंड राइटिंग की भी बहुत ज़्यादा इशू होती है। और हैंड राइटिंग सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में लागू होती है, तो फ्रेंड्स हैंड राइटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा लागू होती है इंग्लिश में। फ्रेंड्स इंग्लिश के पेपर में हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा इशू करती है और मैथ के पेपर में हैंड राइटिंग से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है दोस्तों। मैथ में हैंड राइटिंग की वैल्यू नहीं देखी जाती है, केवल इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हैंड राइटिंग सभी विद्यार्थियों की चेक की जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोगों के कापियाँ चेक होती हैं, इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा। पूरा प्रोसेस हमने आप लोगों को समझा दिया है। तो दोस्तों आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में किसी भी दोस्तों, वैसे अप्रैल के लास्ट वीकेंड में आने की संभावना होती है, लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों को पूरा विश्लेषण करके बताया है कि किस तरीके से आप लोगों का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आएगा, किस तरीके से दोस्तों आप लोगों की कापियाँ कैसे चेक होंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों ने जिस तरीके से कापियाँ लिखी हैं, यदि आपने कापी लिखी है और यदि आपकी कापी पूरी भरी है दोस्तों, केवल वही बच्चे इसमें फेल किए जाएंगे। अब आप लोगों को बता देते हैं कि कौन से विद्यार्थी फेल होंगे और कौन से विद्यार्थी पास होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं कि केवल कौन से विद्यार्थी दोस्तों पास होंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025, तो दोस्तों इसमें पास होने वाले छात्र कैसे कौन कौन से होंगे, यानी पास होने वाले स्टूडेंट्स कैसे होंगे। तो दोस्तों पास होने वाले स्टूडेंट्स क्या है, यानी जिन स्टूडेंट्स से अपनी एक कॉपी दोस्तों क्या है, अपनी एक कॉपी उन्होंने पूरी भरी है, क्या किया है, अपनी एक कॉपी उन्होंने पूरी क्या किया है, भरी है। यदि उनकी पूरी एक कॉपी भरी है दोस्तों, तो यदि उनकी पूरी एक कॉपी भरी है तो दोस्तों उनके 90% चांस है पास होने की, वो 90% पास की जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स यदि कोई टीचर आप लोगों को नंबर भी देना चाहता है, कोई टीचर आप लोगों को पास करना चाहता है, जैसे दोस्तों मान लो हम कापियाँ चेक करते हैं, कई बार जाते हैं लेकिन हम कभी किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किए हैं, तो दोस्तों हम क्या उम्मीद करते हैं कि यदि विद्यार्थी की कॉपी हमारे पास आए तो उसकी कम से कम एक कॉपी पूरी भरी होनी चाहिए, ताकि हम लोग उसमें से उसके कुछ भरे हुए पेज में से ही नंबर देकर उसको कम से कम 23 अंक प्रदान करें दोस्तों, क्योंकि वो अपने पासिंग मार्क तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि वो 23 अंक तक प्रदान नहीं कर पाते हैं दोस्तों, 23 अंक उसके नहीं आते हैं थ्योरी में, तो फिर वो फेल माना जाता है। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, उन्हें हर संभव कोशिश करते हैं कि उनके हम लोग 23 अंक पहुंचा पाएँ। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है कि 23 अंक जैसे दोस्तों होते हैं तो वो पासिंग मार्क आ जाता है। तो दोस्तों जिसकी भी कॉपी कम से कम पूरी एक कॉपी भरी है वो बच्चा 100% पास हो जाता है। दोस्तों फेल कौन से होते हैं, यानी असफल कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, फेल होने वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो उनकी कमी क्या होती है कि वो हिंदी नहीं लिख पाते हैं, यानी उनकी जो हिंदी की लिखावट है दोस्तों वो शुद्ध नहीं होती है। तो जब वो हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाते हैं दोस्तों, उनकी कॉपी पूरी नहीं भरी होती है, कॉपी भरी नहीं होती दोस्तों, हिंदी नहीं लिख पाते हैं, तो फिर इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है वो बच्चे जो है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग कोरी कॉपी रखेंगे, हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाएंगे, तो उसमें से कोई भी अध्यापक आप लोगों को पास करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स कम से कम आप लोगों को कॉपी अपनी शुद्ध और अच्छी और साफ और स्वच्छ लिखनी है। यदि आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप 100% पास होंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पूरा एनालिसिस हो गया है कि किस तरीके से दोस्तों पेपर
में दोस्तों लिखना होता है, कैसे आप लोगों की कापियाँ चेक होंगी, किस तरीके से दोस्तों पूरा पैनल बनता है आप लोगों की कापियाँ चेक करने का। और दोस्तों अंत में आप लोगों को एक फैक्ट और समझा देते हैं कि यदि किसी कॉपी में, बच्चों ये अंदर की बात है, ये आप लोगों को बता रहे हैं कि यदि किसी कॉपी में, दोस्तों यदि किसी कॉपी में क्या होता है, रुपए निकल आते हैं। तो दोस्तों जिस कॉपी में रुपए निकल आते हैं तो कम से कम 100 में से, दोस्तों क्या है, 100 में से 95% जो टीचर होते हैं वो उस छात्र को हर संभव प्रयास करते हैं पास करने के लिए, कि जिस छात्र के हमने रुपए लिए हैं वो छात्र हर संभव दोस्तों क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जिस भी बच्चे ने पैसे लगाए हैं, तो ऐसा नहीं पैसे लगाना गलत है, वैसे दोस्तों पैसे लगाना गलत है वाकई में, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़कर ही पास हों। लेकिन दोस्तों सिचुएशन ऐसी होती है कि भैया जब कॉपी चेक करते हैं, हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं, और जहाँ पर उसमें कहीं पर भी 200 500 के नोट निकल आता है दोस्तों, तो अब बताओ इसमें लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं है। तो आई लक्ष्मी दोस्तों टटवा कौन लगाता है, कोई नहीं। तो दोस्तों जैसे 200 या 500 को कोई भी टीचर को मिल जाते हैं, तो दोस्तों वो क्या करता है, फिर वो स्टूडेंट को पास करता है, किसी भी तरीके से पास करता है। और दोस्तों ये हम अपना स्वयं का अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो है यूपी बोर्ड की कापियाँ चेक होती हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा, सारी चीज़ें, सारी सच्चाई आप लोगों को पता हो गई है। तो दोस्तों आप लोग एकदम से रिलैक्स रहिए, घर में थोड़ा बहुत दोस्तों पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और दोस्तों आप लोगों को रिजल्ट से संबंधित और किस तरीके से यूपी बोर्ड में दोस्तों कापियाँ चेक हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से समय समय पर शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए दोस्तों बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। जय हिंद।